हो गया कि कहीं पे पूरी फैमिली चली गई है 2-3 दिन के लिए, तो भी होटल से क्लासेस ले ही लेते हैं, वाईफाई होता ही है। इमरजेंसी वाले सिचुएशन में ही लीव लिया जाता है, ऐसे तो हम लोग लेते नहीं है। कहाँ चला गया सब कुछ? हाँ इधर है। सो JE2 वाले थोड़े से आगे चल रहे हैं अभी हमसे। हमारा एक दिन छुट्टी हो गया ना, इंडिपेंडेंस डे। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, मैं आप लोगों का एक एक्स्ट्रा क्लास प्लान कर रही हूँ, ठीक है? और वो एक्स्ट्रा क्लास में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाना चाहती हूँ सेट्स के। सेट्स आपका चैप्टर हो चुका है, आपका तो अभी आज बेसिक रिलेशन एंड फंक्शन का शुरू भी हो जाएगा। तो मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेना है, लेकिन दोनों बैचेस का सहमति चाहिए कि आप किस टाइम पे एग्री होते हो। तो मैं आपको एक टाइम बताती हूँ, आप मुझे बता दो उस पे एग्री हो रहे हो या फिर नहीं हो रहे हो। आप लोग सैटरडे मॉर्निंग में लेने को तैयार हो एक्स्ट्रा क्लास? यस मैम। यस मैम। स्कूल जाना है यस सैटरडे को मैम। या फिर घर पे रहना है? नो मैम। जाना है। हम जाना है। जाना है। ओके जाना है। ओके ओके। मैं इवनिंग की बात करूं तो आप लोग इवनिंग में तो 9:30 तक बिजी हो, सबको पता है। 6 to 9:30 में ले नहीं सकती आप लोगों का। और रात को आधे लोग बोलते हैं रात को आधे लोग बोलते हैं अब 9:30 के बाद मतलब 10:30 to 11 सबको जम नहीं रहा है टाइम। मुझे तो ठीक है, मगर आप लोग को नहीं जम रहा है। बैच 2 ठीक वाले है, मुझे भी ठीक है। नहीं अरे देखो बात ये हो जाती है, जब देखो सेजल बात ये हो जाती है कि एक दो बच्चों के हिसाब से मैं डिसीजन भी नहीं ले सकती। मेजोरिटी जिस पे वोट करेगी वही जीतेगा, है ना? सिस्टम तो यही कहता है, सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सिस्टम क्या कहता है कि सैटरडे मॉर्निंग में रख ले एक्स्ट्रा क्लास। हाँ यस मैम। कितने बजे? 6 से 7 ही रखूंगी तो 7 बजे के बाद तो सब स्कूल जाते हैं। हाँ यस मैम, मैम वो ठीक रहेगा। 6 से 7 सब 1 घंटे प्लीज अपना टाइम दे देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके मैम। यस मैम। ठीक है। बैच 2 तो वैसे भी एग्री था, आप भी एग्री हो गए। अब मैं दोनों ग्रुप में जो है मैसेज डाल दूंगी। चलो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, बातों में ही हमारा 4 मिनट निकल गया। तो लास्ट क्लास हमारा हुआ था, यानी कि मंडे को हुआ था, और आज का डेट हो जाता है आपका 17। आप लोग देख सकते हो चैप्टर का नेम बदल गया है, रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 1 होगा ये। मगर हमने सेट्स कंप्लीट किया था, बट उसका एक रिकॉल करना बहुत जरूरी है हमको। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, बेसिक्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन देखेंगे कि वो होता क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा डोमेन, रेंज और क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक ऑफ कोर्स जो कि है। उससे पहले ये 2 क्वेश्चन हम में से बहुत लोग होंगे जिनको याद होगा कि ये 2 क्वेश्चन हमने नहीं किया था पिछले बार, मगर इंपॉर्टेंट है तो इसको छोड़ नहीं सकती मैं। सो कर लेते हैं आज, सारे सेट्स तो पढ़ ही चुके हैं। ये कह क्या रहा है हमें, लेट एक्स बी द यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स ए एंड बी, एन ए एन बी और यूनियन दिया है, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालने को बोल रहा है, वो भी दिया हुआ है 300। तो निकालने को क्या बोल रहा है, एन एक्स निकालना है अपने को। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझेंगे। वेन डायग्राम से ही हम लोग अभी तक सॉल्व करते आए हैं, बहुत आसान लग रहा था। और ये सेट्स का लास्ट क्लास जो हुआ था उसी का क्वेश्चन है। लास्ट क्लास कौन सा हुआ था बच्चों सेट्स का, वो याद है किसी को? ना वो भी भूल गए, पूरा खत्म। अरे हमने सेट्स के लॉज ऑफ अलजेब्रा पढ़े थे, उसके बाद कार्डिनल नंबर पढ़ा था ना। तो कार्डिनल नंबर के बाद ही तो ये सारे क्वेश्चंस हम कर रहे थे। वाह वाह। तो अगर ये ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी डैश मतलब बी कॉम्प्लीमेंट की बात करेगा, और ये यूनिवर्सल सेट है, तो मैंने क्या कर देना है, इसके बाहर वाले वैल्यूज ले लेने हैं, नो डाउट। सारे बाहर वाले मैं ले लूंगी उसको छोड़ करके, ठीक है? और एक चीज इसने हमको क्या बता दी है, उसको हम जरा फॉर्मूले का रूप देते हैं। आपको याद होगा, अगर एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ क्या, ए देन प्लस एन ऑफ बी ठीक है, माइनस माइनस एन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
ए इंटरसेक्शन बी। अब वैल्यूज अगर मैं रख देती हूँ यहाँ पर तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 200 हो जाएगा प्लस 100 माइनस 100, तो ये मेरा होगा 400। ठीक है, तो ये तो मुझे 400 वैल्यू मिल गई है। हालांकि इसका काम मुझे कहाँ पड़ेगा, काम पड़ेगा नेक्स्ट वाले को निकालने में, फॉर्मूला निकालने में। एनएक्स ये मुझसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला डाल देना है, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन में बी डैश। तो इसको जरा मैं समझती हूँ, ए डैश मतलब ए को छोड़ करके, और बी डैश बी को छोड़ करके, उसका इंटरसेक्शन हमें लेना है। ठीक है, चलो उसका इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो ये मेरा कहीं ना कहीं हो जाएगा एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इसका यूनियन का ही तो हम लोग माइनस करके निकाल देंगे तो बचा हुआ चीज आ जाएगा कॉमन, यानी कि इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो विच इज इक्वल्स टू ये हमारा 300, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर 300 दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी को मैं अगर उल्टा करके लिख दूं तो एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 400, ये माइनस यहाँ पे जाके प्लस बन जाएगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 700 आ जाएगा। 700 मेरा बहुत इजीली निकल गया, तो 700 मेरा आंसर में दिया हुआ भी है, दोनों को ऐड कर देंगे। फॉर्मूले का पूरा खेल था। तो ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। थोड़ी देर बाद अपनी आ जाती। ये भी एक क्वेश्चन है अपने सामने, जो कि है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसको देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए माइनस बी। अच्छा, इसके लिए भी वेन डायग्राम बना लेती हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा समझने में। वेन डायग्राम में अगेन मेरे को दो गोला बना लेना है और ये यूनिवर्सल। अच्छा, a माइनस बी की अगर ये बात करेगा तो मैं a वाले में क्या लूंगी, 24 ले लूंगी। ठीक है, और फिर b माइनस a वाले की बात करेगा तो मैं 19 ले लूंगी। दोनों के इंटरसेक्शन की बात करेगा तो मैं 11 ले लूंगी। काम हो गया मेरा, यूनियन निकालने को ये बोल रहा है, तो इसको मैं कैसे निकालूंगी, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू मेरा 24 है। ठीक है, क्योंकि ये तो मेरा a है और ये b है, और ये क्या बोल रहा है, a माइनस b, और ये बोल रहा है b माइनस a। तो कार्डिनल नंबर की जब मैं बात कर रही हूँ तो n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b हो जाएगा मेरा 24, और फिर जब मैं b वाले की बात करूंगी तो n ऑफ b माइनस n ऑफ अगेन ये a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 19 हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास, n ऑफ a इंटरसेक्शन b ओनली विच इज इक्वल्स टू 11। अच्छा, तो हम लोग ऐसे करते थे ना, एडिंग टू इक्वेशंस एंड गेट द वैल्यू, जब इक्वेशन हमारे पास एक जैसे होते थे तो यहाँ पे 2 की जगह 3 इक्वेशन है और तीनों को हमको सॉल्व कर देना है, हमको आंसर यहीं पे मिल जाएगा। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सबको सॉल्व करोगे तो यूनियन मिल जाएगा। अगर मैं इनको ऐड करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस वाला उत्तर कैसे आ जाएगा, कुछ भी ऑप्शन सी, ये हो जाएगा, ऐड करोगे तो 54, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। थोड़ा सा डिफरेंट था, है कि नहीं, मुझे नहीं लगता अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि जिसको सारे को ऐड करना पड़े, बट यही तरीका यहाँ पे आपका ज्यादा इजी है इसको करने का। ठीक है, और yes, किसी ने मुझसे ये पूछा ही नहीं कि मैम इन तीनों को ऐड क्यों किया, वैसे समझ गए क्या आप लोग, यूनियन निकालना है बोल करके ऐड किया मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लगता है कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो चलो आज का टॉपिक तो वैसे भी स्टार्ट नहीं हुआ था, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो आराम से जो है आज का टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हम लोग यहाँ से क्या शुरू कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या आ जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको पता नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, a कॉमा बी,
ए को बोला जाता है फर्स्ट एलिमेंट, बी को बोला जाता है सेकेंड एलिमेंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, जो ग्राफ में प्लॉट होता है हमारा पॉइंट। P1,2 and Q2,1 are different points. ऐसे अनेकों पॉइंट होते हैं। A pair of objects listed in a specific order is called an ordered pair. X, Y का ordered pair है ये। अब आगे बढ़ते हैं, जस्ट एक एग्जाम्पल था यहाँ पर। देन आता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप किसको बोलोगे? साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, the set of all possible ordered pairs A, B where A belongs to A, capital A, and B belongs to capital B is called the Cartesian product of A to B and is denoted by A into B. तो होता है ना, आपका A की जगह पे कुछ वैल्यूज लिखी होती हैं एंड B की जगह पे कुछ वैल्यूज आपके लिखी होती हैं एंड देन आपको बोलता है A into B करो आप, तो कुछ ना कुछ तो आप निकालते ही हो, सेट्स बनते हैं उसके, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का रोल क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा हमें। तो अगले पेज में हम लोग जा क्यों नहीं पा रहे हैं, इसका बड़ा मुझे दिक्कत लग रहा है। कभी कभी इसका मन होता है तो अच्छा चलता है। A is equals to 1,2 and B is equals to A, B, C। तो ये हमें जब कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके निकालने के बोलेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? मैं लिखती हूँ यहाँ पे A into B और लिखना है मुझे B into A। तो A into B कितना है भाई हमारा? A into B अगर करते हैं तो 1 को सबके संग सबसेट्स बनाना है। इंटू का मतलब क्या? सबसेट क्रिएट करो, यानी कि 1, A, देन आपका क्या हो जाएगा? 1, 2, अब उसी तरीके से B इंटू A जब मैं करने जाऊंगी तो क्या होगा? A, 1, ये हो जाएगा इधर मैडम बोलिए, मैंने ना मिस्टर को देखना दिया था। अरे आप माइक बंद रखो प्लीज, अगर आपके घर में बातचीत हो रही है तो बाकी बच्चों को थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। तो A इंटू बी, B इंटू ए ये हमने देख लिया, इसमें कोई नई बात नहीं है, बरसों से यही देखते हैं जब से सेट करना शुरू किया है। नई बात कहाँ होगी बच्चों? अगर मैं इनको अब आपके रिलेशन के टर्म्स में आ जाऊं, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का नाम है, तो जैसे हम लोग वेन डायग्राम बनाते थे ना, उस तरीके से 2 ओवल शेप का यहाँ पे बना करके हमको करना है। बनाने के बाद करेंगे क्या? यहाँ पे हम दे देंगे सेट A का नाम, इसको A दे दो आप, इसको B दे दो, ठीक है। तो A पे क्या देना है मेरे को? 1, 2 दे देना है, B पे देना है A, B, C, ठीक है। और मुझे क्या पता है, ये मेरे सारे सबसेट्स कहाँ से निकल करके आए हैं? इन्हीं 2 सेट में से निकल के आए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एरो मैपिंग करूं, एरो से मार्क करूं, थोड़ा अलग कलर से करती हूँ, मैंने 1 को A से मार्क कर दिया, 1 को B से मार्क कर दिया और 1 को C से भी मार्क कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा 1 सबके संग सबसेट बना रहा है, वो सबके संग खुश है तो वो सबकी टीम में चला गया। उसी तरीके से 2 भी सबके संग सबसेट बना रहा है, बट मैं मार्क ओनली 1 का करके दिखा रही हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। और A, B, C तीनों भी इसके संग सबसेट बना रहे हैं, तो मैं इनको क्या बोल सकती हूँ? ये तीनों क्या है? आपस में रिलेटेड है, ये एक रिलेशन बन गया इनके साथ। एरो मैपिंग बोलते हैं, रिलेशन का बेसिक टर्म है ये, एरो मैपिंग भी इसको बोलते हो आप। एरो मैपिंग बेसिकली हमको यही पढ़ना है रिलेशंस में। ए बी हो गया, और कार्डिनल नंबर की भी अगर मैं बात करूं तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, कॉमा एन ऑफ बी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कार्डिनल नंबर्स काउंट करके बस लिख देना है। फिर मैं आपको बोलूंगी एन ऑफ ए इंटू बी कितना हो जाएगा, तो आप लोग मुझे बोलोगे कि 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये चेंज हो जा रहा है, 2, 3, 6, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ के और देखते हैं। फर्स्ट चीज हमने यहाँ पे नहीं क्या सीखी, सबसेट्स तो क्रिएट होंगे मगर उनके एरो मैपिंग करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये अपना हो गया एक एग्जांपल। अभी आगे थोड़ा बढ़ते हैं, देख लो यहाँ पे ये दूसरा एक एग्जांपल है, बस उसको बदल करके दे दिया है आपको ये, ठीक है। ये आपका एग्जांपल 2 हो जाएगा।
ए आपके पास क्या है 1 2 3 और बी क्या है जो है ए बी। ए इंटू बी इन्होंने किया है बहुत अच्छे तरीके से, 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी और 3 ए बी। ठीक है, ये हो गया। अब इन्होंने सेट ए के एलिमेंट्स को इधर मैप कर दिया, सेट बी को इधर मैप कर दिया, और एरो भी अलग अलग कलर से बनाया है कि 1 आपका ए बी को बिलोंग करता है, देन 2 भी ए बी को करता है, 3 भी ए बी को करता है। तो एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम इन्होंने दे दिया, बट हमें इस डायग्राम की सुंदरता नहीं निहारनी है, खाली काम भी करना है यहाँ पे। तो एक काम हम करते हैं क्या, ए इंटू ए, एक डायग्राम हम भी बना लेते हैं, इनकी तरह तो नहीं बनेगा मगर कुछ तो बन ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे ए इंटू ए अगर करने जाऊं तो मेरे को ये कितना मिल जाएगा भाई, 1 2 3, और ये भी मिल जाएगा 1 2 3, क्योंकि ये भी मेरा सेट ए है, ये भी मेरा सेट ए है। देन सबसेट्स बनाऊंगी तो 1 1 के संग भी जाएगा, 1 2 के संग भी जाएगा, 1 3 के संग भी जाएगा, तीनों के साथ जाएगा। 2 1 के संग भी जाएगा, 2 के संग भी जाएगा, 3 के संग भी जाएगा, 3 1 के संग भी जाएगा, 2 के संग भी जाएगा, 3 के संग भी जाएगा। कचरा सा डायग्राम बनेगा मगर बनाना तो पड़ेगा हमें, यही इसका डायग्राम क्रिएट होगा, मगर बनेगा इसी तरीके से। अब आप बोलोगे कि अब इसको देख के हम लोग सीखे क्या, इसको देख के सीखे यही कि जो सबसेट्स होंगे उनको आपस में रिलेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे आप पढ़ रहे हो क्या, रिलेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन है ये, जो सबसेट्स आपने रिलेट किया है एलिमेंट ए टू एलिमेंट बी के बीच का। अब आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग तो और अच्छे से पढ़ पाएंगे। Yes, देखो ma'am. हम आ चुके हैं रिलेशन के डेफिनेशन पे, तो सब कुछ मैंने सामने आपके प्रेजेंट कर दिया है ताकि मुझे कुछ लिखना ना पड़े, बस समझा समझा के जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे हम लोग। तो रिलेशन का क्या डेफिनेशन दिया है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ठीक है, ए बी दो सेट होते हैं हमारे, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए इनटू बी। मतलब तो वही है, जो सबसेट है उसी का तो रिलेशन बनाएंगे हम लोग, वो चीज हमने पिछले स्लाइड में देख भी लिया है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ए और बी दो सेट्स दिए हैं, ए इतना लंबा बी इतना छोटा, मगर जो भी अब उसको लेना पड़ेगा। और आर आपको क्या दिया है, जब तक कि हमें आर कोई कंडीशंस नहीं दे रहा है तब तक तो हम आजाद है, हम फ्री है, लेकिन जहां इसने हमको कंडीशन दे दिया वहां पे हम बंध जाते हैं। कंडीशन नहीं, ये रेस्ट्रिक्शन हो जाता है हमारे लिए। तो इसने हमें क्या रेस्ट्रिक्शन दे दिया है, जो है ए कॉमा बी सबसेट तो बनेगा मगर आपका ए इज इक्वल्स टू 2b। अब आपको a इज इक्वल्स टू 2b रख के देखना पड़ेगा, मतलब आप क्या करोगे, b की वैल्यूज चेंज करते जाओगे और चेंज करते करते आपको जो है ये वैल्यू मिलती जाएंगे। तो जब आपने b पे अगर 1 रखा तो कितना मिला आपको, a इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपको पता है ना, a और b, आपका ये जो वैल्यू लिखा हुआ है r इज इक्वल्स टू, इन्होंने निकाल के पूरा आंसर भी दे दिया है, 2 1 4 2 6 3 और एक क्या बचा 8 4। ठीक है, 1 रखा तो हमको 2 मिला, और ये 1 2 क्या हो जाते हैं हमारे, आपका 1 बी का वैल्यू है और 2 ए का वैल्यू, उसी तरीके से ये बी का वैल्यू है, ये ए का वैल्यू, ये बी का, ये ए का, और इसको हम एक्स वाई भी बोलते हैं, है ना, एक्स वाई भी बोल देते हैं जब कोऑर्डिनेट लिखने की बात आती है, तो दोनों तरीके से आप बोलते हो। तो हमने यही समझा कि जैसे जैसे वैल्यू डाल रहे हैं वैसे वैसे हमें कुछ कुछ नंबर मिलता जा रहा है। अगर हमें इनका रिलेशन फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे देन, दो सेट्स बनाएंगे, एक सेट ये बन गया और एक सेट ये बन गया अपना, ये मेरा सेट ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ए में मेरे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, जगह ही नहीं है मेरे पास। अच्छा छोड़ो, मैं इसको अभी नहीं बनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि अगले अगले पेज में आपके लिए कुछ खास है, वहां पे सरप्राइज है एक। मैं बस मुंह से बोल के बता देती हूँ कि हमारा सेट्स तो दो ठोक बनेगा ही बनेगा, सारे एरो से मैप हो जाएंगे, और 2 1 से मैप होगा, 4 2 से होगा, 6 3 से होगा, सब आपस में एरो से मैप हो जाएंगे। और एक चीज यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रही है कि हमारा रिलेशन क्या है, मतलब आर हमारा क्या है, रिलेशन ए टू बी बन रहा है, ठीक है। और एक चीज हमें क्या मिल रही है, क्या मिल रही है यहाँ पे,
कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, बस रिलेशन ही तो मिल रहा है A to B। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज में इसका हम जो है डायग्रामेटिक भी देख लेंगे क्या दिया हुआ है। तो ये है जो मैं वहां पे बनाने की कोशिश कर रही थी, मैपिंग आपका यहाँ पे किया हुआ है। ये सारे आपके सेट A के एलिमेंट्स हैं, ये सारे सेट B के एलिमेंट्स हो जाते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या है, R, यानी कि इनका रिलेशन फॉर्म हुआ है। ठीक है, आप देखोगे कि सारे को एरो से मार्क नहीं किया है इन्होंने, क्योंकि इनको जरूरत नहीं है। सबसेट्स तो बहुत सारे निकलेंगे हमारे, सबसेट्स तो बहुत ही निकल जाएंगे निकालते रहोगे तो, मगर कंडीशन पे जो एप्लीकेबल होता है A इज इक्वल्स टू 2B, उतने को ही इन्होंने निकाल रखा है, क्योंकि सेट B हमारा 1 2 3 4 5 पे ही खत्म हो जा रहा है। इनफैक्ट 5 पे भी मैच नहीं है ये, बट कोई बात नहीं, फिर भी इनके बीच में रिलेशन है। जो जो पॉइंट्स छूट गए हैं ना आपके, जो एरो में मार्क नहीं है, कोई बात नहीं, ये मैटर नहीं करता कि सारे मार्क्ड हैं या नहीं है, फिर भी इनके बीच में रिलेशन है हमारा। तो यहां से मुझे एक कंक्लूजन क्या मिलता है, अलग सा कंक्लूजन। ये मेरा सेट A हो गया, ये B हो गया, मैंने यहाँ पे रखा 1 2 3 4 5, यहाँ पे रखा 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक 5 हटा देती हूँ तो मेरा सेट भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। 1 को मैंने 4 से जोड़ दिया, एरो मैपिंग मैंने 4 पे कर दिया अपनी मर्जी से, बस एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने इसको एग्जाम्पल, बाकी को मैं एरो मैपिंग नहीं कर रही हूँ। तो क्या अब आप बोलोगे कि इनके बीच में रिलेशन है, एक ही एरो मैपिंग हुआ है, हम बोलेंगे क्या इनके बीच में रिलेशन है? नो मैम। यस यस मैम, यस स्टूडेंट, बोलोगे कि इनके बीच में रिलेशन है, 1,5 के बीच में है, नॉट 5 सॉरी 4, यहाँ पे तो 4 है, 1,4 के बीच में रिलेशन है। एक भी अगर एरो हो गया ना, अगर एक भी एरो मैप कर दिया मतलब रिलेशन बन गया। रिलेशन जोड़ने के लिए बस आपको एक एरो की जरूरत है, बाकी जुड़े ना जुड़े अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रिलेशन है। यहाँ इस एग्जांपल से हम इतना ही समझ पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है, दैट्स ऑल। और जैसे कि बाकी लोगों को मैंने एक बार और बता दिया है, कंडीशन दिया था इसलिए कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमने एरो मैप किया हुआ, आंसर मिला, बस और कुछ मुझे यहाँ पे बोलना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब एक नोट आया है आपके सामने, क्या कह रहा है ये, कार्डिनल नंबर के बारे में बात कर रहा है और सबसेट के बारे में। इफ n of a is equals to m and n of b is equals to n, then n of a into b is equals to mn, m into n। चलो ठीक है, सबसेट ही तो है ये हमारा a into b जो होता है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b is 2 to the power mn। रिलेशन एक्चुअली में हमारा है क्या बच्चों, रिलेशन है हमारा सबसेट, और ये रिलेशन किन के बीच में होता है, A to B के बीच में होता है, और ये हमें क्या बता रहा है कंडीशन, 2 to the power m into n हो जाएगा हमारा, ये कंडीशन इसने हमको बताई है। ये वाकई में होता है नहीं, ये तो क्वेश्चन बताएगा, हमें बस याद रखना है कि अच्छा ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन आएगा तो किया जाएगा। एक और कंडीशन मैं अपने आप से दे रही हूँ, जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, A, B such that A is greater than B, ठीक है, and A belongs to set A और B belongs to set B, दो सेट अपने पास दिए होंगे, तो मैं क्या कह रही हूँ कि A हमारा B से ग्रेटर होना चाहिए, ये कंडीशन दे रही हूँ मैं। बट क्या ये कंडीशन सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, ऐसा जरूरी है क्या? अगर मैं यहाँ पे एक सेट बना लूं, सेट A हो गया मेरा 1 2 3 और सेट B हो गया मेरा 5 6, होने को तो कुछ भी हो सकता है, कहीं लिखा थोड़ी ना है कि नहीं होगा, तो इस केस में तो मेरा ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि A मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स लूंगी मैं, B मतलब सेकेंड एलिमेंट्स लूंगी, यहाँ तो A मेरा B से ग्रेटर बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है ये। मगर अगर हम पिछले क्वेश्चन में जाएं, यस अगर हम प्रीवियस में जाते हैं, यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारा A B से ग्रेटर है ना, A इज इक्वल टू 2B, यस मैम, A इज इक्वल टू 2B मतलब B से ग्रेटर है, चलो ठीक है। अगर मेरा A इज इक्वल टू B स्क्वायर होता तो 1 का स्क्वायर 1 होता, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता 4,
तो अगर मैं 1 रखती तो मुझे 1 मिलता, अगर मैं 2 रखती तो मुझे 4 मिलता। उसी तरीके से अगर मैं 3 रखती तो मुझे क्या मिलता, 9 मिलता। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये एप्लीकेबल हो रहा है कि मेरा a इज ग्रेटर देन b स्क्वायर नहीं होकर के अब और क्या ले सकते हैं हम लोग, 3b ले लेते हैं। 3b लेते हैं तो 3 1 जा 3 हो जाता मेरा, 1,3। 2 लेते हो तो 2,6। मतलब हम कुछ भी ले रहे हैं अगर, तो हमारा जो है ग्रेटर आ रहा है। कब ग्रेटर आ रहा है, जब हम लोग a इज इक्वल्स टू b के संग में कुछ कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, तो हमारा a ग्रेटर आ रहा है। इसको मैं मीट दूं, नहीं मीटती हूँ, छोड़ो इसको। मैं ना थोड़ा सा एक बॉक्स बना के अलग से लिख देती हूँ। बट हमें तो ये डाउट आ रहा है ना कि भाई अब ये हर क्वेश्चन में तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा एंड डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या है। तो उस केस में आपको 2 टू द पावर mn याद रखना है, ये एक स्टैंडर्ड केस हो जाएगा। इसका रोल यहीं पे खत्म कर देते हैं, आएगा क्वेश्चन तो देखा जाएगा, याद रख लेना है बस। अब आते हैं अपने आगे की कहानी पर। तो कहानी है अपने पास डोमेन एंड रेंज। रिलेशन तो हमने देख लिया, सेट ए और सेट बी के बीच में एक रिलेशन कैसे बनता है, एरो मैपिंग से बनता है। अब डोमेन किसको बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। फर्स्ट एलिमेंट मतलब सेट ए के एलिमेंट्स को हम डोमेन बोलेंगे, क्योंकि वो तो सारे फर्स्ट में ही आ जाएंगे आपके। रेंज किसको बोलते हैं, सेकेंड एलिमेंट्स को बोलते हैं रेंज। The set of all second elements of the ordered pairs in R is called the range of R. इसको हमने ऐसे तो समझ लिया, मगर एक एग्जांपल लेकर के छोटा सा समझ लेते हैं। ये मेरा सेट A हो गया और ये मेरा सेट B हो गया। इसमें मैंने दे दिया है आपको 1 2 3, इसमें दे दिया है 4 5, और 1 को देन मैं एरो से 5 पे दे देती हूँ, 3 को 4 पे दे देती हूँ मैं। तो इनके बीच में एक रिलेशन फॉर्म हो गया मेरा। 1 5 और 3 4। डोमेन की अगर मैं बात करूं तो ओनली डोमेन बताओ, ओनली डोमेन कितना होगा, 1 3 3 1 2 3 1 और 3 आएगा, 1 और 3 आएगा। अच्छा 2 को नहीं ले रहे हैं क्योंकि 2 को हमने एरो से मैप नहीं किया है, इसलिए नहीं ले रहे हैं। और हमारा रिलेशन किसके साथ बन रहा है, रिलेशन के साथ 1,5 एंड 3,4। जब भी हम डोमेन लेंगे ना, डोमेन जब भी हम लिखेंगे तो अपने को डोमेन रिलेशन को देखकर ही लिखना है, ना कि डायग्राम को देख करके। मैंने यहाँ पे रिलेशन पहले नहीं लिखा, तो मेरा यहाँ से डोमेन 1 और 3 आ गया। अब अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज मेरा क्या आ जा रहा है, जो है 4,5। लेकिन 4,5 ठीक है, मगर 4,5 भी मेरा गलत है। कैसे गलत है, मुझे ऑर्डर्ड में लिखना है, यानी कि 5,4। 5 को पहले लिखना पड़ेगा, 4 को बाद में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा डोमेन हो गया, रेंज हो गया। मुझे याद रखना है सेट ए के एलिमेंट्स डोमेन होंगे और बी वाले के रेंज होंगे और रिलेशन होगा। 3 चीजें मेरे को इस स्लाइड से पता चल गई। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये देखो रिलेशन वर्ड यहाँ पे कट गया है। एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ए और बी दो सेट हैं और आर उनके बीच का रिलेशन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो बड़ा ही आसान है आपका। पहले मैं सेट लिख देती हूँ, ए इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7 और बी लिख देती हूँ मैं 2, 4, 6, 8। ठीक है, और क्या है, हाँ कंडीशन दे दिया ना इसने मेरे को, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन y होता है मेरे पास, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले तो रिलेशन फॉर्म करूं मैं इनका। रिलेशन फॉर्म करना मतलब रिलेशन क्या है हमारा, सबसेट। सबसेट बनाना है मेरे को, 3,2 बना दूंगी मैं सबसे पहले। अब 3,2 क्यों बनाया मैंने, क्योंकि हमारा x तो ग्रेटर होना चाहिए y से, आप x को छोटा नहीं रख सकते। तो 3,2
जिससे मेरा x ग्रेटर हो जाएगा, y छोटा हो जाएगा। देन 5,2, देन 5,4, क्या क्या सबसेट बन सकता है वही बनाएंगे हम लोग। 7,2, देन 7,4, और एक क्या बचा 7,6। यही सबसेट्स बनेंगे अपने पास, रिलेशन यही बनेगा। ध्यान से देख ले सब, कंडीशन है x इज ग्रेटर देन y, तो ये कंडीशन यहाँ पे जो है अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ से मेरे को क्या करना है भाई, डोमेन लिखना है इसका। तो मैं अगर डोमेन इसका लिखूं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज बोला है, तो डोमेन कितना हो जाएगा मेरा, पहला तो 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, ये मेरे डोमेन हो जाएंगे। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज कितना हो जाएगा, अब रेंज बचा ही क्या मेरे पास, 2, 4, 6। बस इतना ही पूछा था इस क्वेश्चन में, कंडीशंस को याद रखना था और सबसेट फॉर्म करना था। अगर किसी से ये चूक गया तो देन गलत हो जाएगा। क्या ही बना दिया इसको मैंने, 5 लिख देती हूँ। देन ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन गिवन बाय। अच्छा यहाँ पे भी कुछ रिलेशन दे दिया है अपने को, तो बेटर होगा इस रिलेशन को एक बार ना अपने हाथों से लिख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू x प्लस 6 अपॉन x, ये बोल रहा है, और x इज लेस देन 6, मतलब x की जो भी वैल्यूज लूंगी मैं वो लेस देन 6 ही अपने को रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू x प्लस 6 अपॉन x की वैल्यूज लेना शुरू करूं, अगर मैं x को 1 लूंगी तो y कितना मिलेगा मेरे को, 1 1 मतलब 7 मिल जाएगा। ये 6 प्लस 1 7 ही होगा ना आपका। x इज इक्वल्स टू 2 लूंगी तो मेरे को y कितना मिलेगा, 2, एलसीएम में तो 2 आ जाएगा, यानी कि ये 5 10 अपॉन 2। x इज इक्वल्स टू 3 लूंगी तो y कितना मिलेगा, 3, इसको अगर मैं ले रही हूँ एलसीएम में 3, 9 प्लस 6 कितना होता है, 15 हो जाएगा। 9 प्लस 6 15 अपॉन 3। अरे भाई इसको सॉल्व कर लो ना, मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी आंसर दो। 3 प्लस 6 अपॉन 3, एलसीएम लूंगी तो 3 3 जा कितना होता है, इसका पूरे का आंसर बताओ मुझे कितना आएगा, बताओ आंसर बताओ आप लोग, पूरे का आंसर। 5 आएगा, कैसे 5 निकाला आपने, वही तो मैं पूछ रही थी कब से, उसको निकालने में इतना देरी क्यों, फटाफट से कैलकुलेशन करने का ना। 15 अपॉन 3 यानी कि 5। अब अगर मैं x को 4 रखूंगी तो कितना आएगा मेरा, मतलब 4 प्लस 6 अपॉन 4, 16 प्लस 6 अपॉन 4, 16 प्लस 6 कितना होता है, यहाँ से 4 वहां से 2 ले लो, 22 अपॉन 4। तो y मेरा कुछ फ्रैक्शन में आ गया 22 अपॉन 4। देन x इज इक्वल्स टू 5 अगर रखोगे तो कितना आएगा, फ्रैक्शन में आ गया तो आने दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे बाद में, पॉइंट में उसको मत लो अभी, छोड़ दो। 5 रखोगे तो कितना आएगा, 5 प्लस 6 अपॉन 5, 25 प्लस 6 कितना होता है, 31 अपॉन 5, यानी कि y इज इक्वल्स टू 31 अपॉन 5। ये हो गया आपका। बाकी सारे वैल्यूज तो मेरे को ठीक लग रहे हैं, मगर ये क्या दिया है बच्चों, y बिलोंग्स टू n, ये n क्या है यहाँ पे, कोई मुझे समझाएगा। नेचुरल नंबर, n इज अवर नेचुरल नंबर, तो p अपॉन q वाला तो मेरा नेचुरल नंबर में आता नहीं है, तो मैं p अपॉन q वाले को नहीं लूंगी, इसको भी नहीं लूंगी, इसको भी नहीं लूंगी। क्यों, क्योंकि p अपॉन q मेरा रैशनल नंबर में आ जाता है। सो ये वाली मेरी एक्चुअली में कैंसल हो जाएंगे, ये दो वैल्यूज को हटा दो तो मेरे पास इतने ही वैल्यूज बचेंगे, और जब इतने बचेंगे तो मैं रिलेशन कैसे बनाऊंगी, देन रिलेशन मेरा बनेगा 1,7, 2,5, 3,5, ये मेरा रिलेशन बना देगा। और फिर मुझे क्या लिखना है, यहाँ से डोमेन लिखना है,
तो डोमेन कितना बन जाएगा देन 1, 2, 3 और रेंज कितना बन जाएगा, बचा हुआ वैल्यू मेरा रेंज हो जाएगा 7, 5 and 5. 5, 7 की 7, 5। मैम 7,5. 7,5. यस 7, 5 आपका बन जाएगा जो है रेंज। मतलब हमें यहाँ पे सब कुछ सही किया, बस एक ही कंडीशन अपने सामने आ गई, P/Q फॉर्म में अगर आंसर आता है तो उन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो मिलता ही जा रहा है ऐसा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ तो और धमाका होगा। क्वेश्चन ही खत्म हो गया, फंक्शंस आ गया। रिलेशन में हमने 2 क्वेश्चन सीख लिया, बेस सीख लिया, उसका होता क्या है, डोमेन रेंज जान लिया। अब फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। A function is a special case of relation where every element of first set domain has one and only one output in second set, यानी कि कोडोमेन। अच्छा, तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जहां पे फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट होते हैं जिनको डोमेन बोला जाता है, उनका वन एंड ओनली वन आउटपुट होता है सेकेंड सेट में, यानी कि कोडोमेन में। तो इसको मैं जरा एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। ये मेरा एक सेट हो गया और ये मेरा एक सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये हो गया 1, 2, 3 और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ए, बी और सी। ठीक है, और मैपिंग अगर मैंने कर दी तो मैंने 1 को ए से मैप कर दिया, 2 को मैंने जो है यहाँ पे बी से मैप कर दिया और 3 को भी मैंने बी से मैप कर दिया, सी को मैंने फिलहाल अकेला छोड़ दिया है। इसको मैं क्या बोलती हूँ, डोमेन, और इसको मैं क्या बोलूंगी, कोडोमेन। ठीक है, बी वाले के जो वैल्यूज होंगे उनको आप कोडोमेन बोलोगे। कोडोमेन। और ये आपका हो जाएगा आउटपुट और ये आपका हो जाएगा इनपुट। इनपुट। ऐसे भी आप याद रखोगे इसको। हाँ। तो बच्चों हमें ये जैसे बोल रहा है कि डोमेन का जो सेट है उसका ओनली वन आउटपुट होना चाहिए सेकंड सेट में, सी वाले का तो कोई आउटपुट ही नहीं है, मैं उसको रेड मार्क कर देती हूँ। अब क्या ये हमारा फंक्शन है, सेट ए और सेट बी फंक्शन है? यस मैम। ये फंक्शन है, क्यों है? क्योंकि 2 का भी एक ही आउटपुट है बी, 3 का भी एक ही आउटपुट है बी। अब बी अगर दोनों का कॉमन आउटपुट है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो थोड़ी ना कह रहा है कि तुम कॉमन आउटपुट नहीं ले सकते, वो क्या कह रहा है, तुम एक ही आउटपुट दो, चाहे तुम किसी को भी ले लो, मगर एक ही आउटपुट होना चाहिए तुम्हारा। तो 2 और 3 मेरे एक ही आउटपुट दे रहे हैं, 1 भी एक ही दे रहा है, मतलब दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, एक और स्टेटमेंट यहाँ पे मेरा आता है, क्या मेरा स्टेटमेंट होगा, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। इसको जरा इसी से समझ लो, सी यहाँ पे कहीं पे भी एरो से मैप नहीं है, फिर भी मैं इसको बोलूंगी ना कि इनके बीच में रिलेशन है, तब भी तो मेरा रिलेशन है इनके बीच में। यस मैम। हाँ मैम। रिलेशन है, इसकी बहुत अच्छी बात यही हो गई है, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। ठीक है, मगर एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, फंक्शन जो है ना थोड़ा मतलब वो थोड़ा अकड़ू है, अकड़ के चलता है कि मेरे कंडीशन होंगे तभी मैं रहूंगा, नहीं होंगे तो मैं नहीं रहूंगा। रिलेशन क्या है, सबसे दोस्ती करता है, रिलेशन मतलब बहुत सीधा साधा सा है, ऐसा समझ के चलना पड़ेगा अपने को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके लिए है ये क्वेश्चन, 3 मैंने एग्जाम्पल पेश कर दिए हैं और अपने को बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है। तो सबसे पहले वाले पे आते हैं, क्या ये फंक्शन है, ये आप लोग मुझे बताओगे। यस मैम। Yes, ma'am. कोई नो भी बोल रहा है या फिर सारे लोग यस बोल रहे हैं? Yes, ma'am. मतलब दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, सेकंड वाले पे आओ, जरा सेकंड वाले के बारे में बताओ।
सेकंड वाले में सब कहाँ चले गए भाई, सन्नाटा छा गया, नहीं बता रहे हो, कोई बात नहीं। थर्ड वाले के बारे में कुछ बताओगे? मैम। यस क्या है? यस मैम। यस मैम। थर्ड वाला फंक्शन है? यस मैम। नो मैम। नो यस भी मैम। बोल रहे हो, नो भी बोल रहे हो, ठीक है। और इसके बारे में भी कुछ टिप्पणी कर दो, आप ही को करना पड़ेगा, मैं बताऊंगी तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ पढ़ाने का फंक्शन। मैम नहीं। कितने लोग यस बोल रहे हैं, फटाफट यस बोलो। नो बोल रहे हो, ये भी फंक्शन नहीं है? ये तो फंक्शन है। अच्छा ठीक है, अब आप लोग से पूछती रहूंगी तो फिर टाइम जो है निकलता जाएगा, कुछ बोलने वाले है ही नहीं। नहीं है। नहीं है ये फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है कह रहे हो, किसी ने यस भी बोला है। ओके, अगर हम इसकी बात ले लें बच्चों, छोड़ो मैं ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हम इसकी बात ले लें तो 3 आपका मैप्ड नहीं है, ठीक है, 3 मैप्ड नहीं है। पिछले में हमने क्या पढ़ा था आपका, 3 मैप्ड था, तो ये फंक्शन था, और फंक्शन हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्या है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स मैप्ड हैं अगर, तो फंक्शन है वो। यहाँ पे था तो फंक्शन था, ये 3 मैप्ड नहीं है तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। नो, मैम। इट इज नॉट द अ फंक्शन। बट इट इज अ रिलेशन, ठीक है। अब ये जिन्होंने यस बोला था, आप लोग बोलोगे कि अरे वाह, यहाँ पे तो दोनों के दोनों मैप्ड है, मगर ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नो 2 मैम। आउटपुट दे रहा है। 2 आउटपुट कैसे दे सकता है एक ही एलिमेंट? तो इस केस में भी ये फंक्शन नहीं होगा। मगर क्या ये रिलेशन होगा? यस, रिलेशन तो होगा, रिलेशन तो है ये, और फंक्शन में नो। मैम। तो समझे क्या आप लोग? समझे ये कि मैम। ये सारे मैप होने चाहिए और 2 आउटपुट नहीं देने चाहिए। यहाँ पे तो यस यस करते हैं हम लोग, छोटा छोटा सा है ना, बड़े बड़े आएंगे तो पता चलेगा। वहाँ पे भी यस यस होना चाहिए। आ गया ना? आ गया, ठीक है। हाँ, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन्होंने एक्स स्क्वायर की कंडीशंस को लेकर के किया है। मतलब -2 का स्क्वायर किया तो 4 हुआ, तो 4 से मैप कर दिए। -1 का किए तो 1 हुआ, तो 1 से मैपिंग हो गई। सारे को तो मैप किया हुआ है इन्होंने, तो क्या इसको हम फंक्शन बोलेंगे? ये ए हो गया, ये बी हो गया, मैम। यस मैम, ये फंक्शन है। यस मैम। यस, इसको फंक्शन बोलेंगे, खाली ये दोनों ही तो मैप्ड नहीं है, बट उससे यस हमको क्या, मैम। बाकी तो मैप हुआ ही है, तो इसको भी आप फंक्शन बोलोगे। अगर मैम। मैं यहाँ से आपसे रेंज पूछूं, इसका रेंज क्या है, तो रेंज क्या हो जाएगा बच्चों? 0,1,4। 2। हाँ, 2 को भी मैम। ले आओ, 3 को भी ले आओ ना। नो मैम। नो मैम 4। जिनको जिनको कार्ड गया है वही लोग शादी में जाएंगे। 0, 1 और 4 शादी में जाएंगे क्योंकि उनको कार्ड गया है, 2 और 4 को नहीं गया है। वैसे शादी किसकी हो रही है यहाँ पे? कौन से वाले सेट की हो रही है? फर्स्ट वाले की ले लेते हैं, ए वाले की हो रही है। यस मैम। अब आता है ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, लेकिन ग्राफ ऑफ ए फंक्शन से पहले मुझे आपको एक छोटू सा ग्राफ बना के बताना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, ग्राफ तो बचपन से बनाते आए हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बस ज्यादा कुछ नहीं। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, सो मैं ले लेती हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पीछे जो किया था उसी का कंडीशन में ले लेती हूँ एक्स स्क्वायर। देन मैं क्या लिख सकती हूँ, y इज इक्वल्स टू मेरा एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने जाऊंगी तो मैं पहले एक ग्राफ बना लेती हूँ यहाँ पे साइड में, और यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, मैं टेबल एक बना लेती हूँ जहाँ पे मैं एक्स और वाई के वैल्यूज रख दूंगी जो है। यहाँ पे एक्स वाई के वैल्यूज आ जाएंगे, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू,
4-5 ले लेंगे, 5। अब ग्राफ ही बनाते रह जाएंगे 5-6 लेने लगे तो। 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। देन उसके 2 बाद और square क्या, 2, एक्स स्क्वायर यानी कि आपका, लेकिन 2 माइनस की भी तो वैल्यू लेनी है, तो -1 का 1, देन हम क्या लेंगे, -2 ले लेते 2 हैं, का -4, 4, 2 का 2 भी का 4, 4, ठीक है। ये वैल्यू अगर ले लेते हैं तो अभी हमको ग्राफ प्लॉट करना है, तो 0 0 मतलब मेरा ओरिजिन में ही आ जाएगा। मैं अलग कलर से थोड़ा यहाँ प्लॉट करूं अगर, तो 0 0 ओरिजिन को छोड़ दो आप, 1 1 को ले लेते हैं, यानी कि आपका 1 1 मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। फिर 1 -1 भी है, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा। फिर 2 4 भी है, मतलब यहाँ पे जाएगा एक पॉइंट, -2 और एक 4. -2 4, तो माइनस वाले को भी तो 2 को इधर लेना पड़ेगा आपको। और कुछ बचा Yes, क्या, ma'am. नहीं बचा। No, ma'am. ये ऐसा करके कुछ हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ कहीं पे और पढ़ा है आपने, इसको क्या बोलते हैं? Parabola. हम्म, ऐसा करके कुछ ग्राफ बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे, Parabola. यस, अब आप सोच रहे होंगे कि इस ग्राफ को बनाने का फायदा ही क्या हुआ मुझे। देखा जाए तो देखो, फायदा तो कुछ नहीं है, लॉस ही लॉस है अपना ना, क्योंकि अपने को तो सब कुछ पता है और यहाँ पे हम लोग टाइम इसी में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। बट बेटा फायदा है इसका, आपको आगे जा करके फंक्शंस के ग्राफ भी बनाने होंगे, और फंक्शंस के नहीं भी बनाओगे तो आपको मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन में तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहीं से आदत डाल लेंगे हम प्लॉट करने की, और यहाँ पे आधा चांद, गोटा चांद, जितने चांद बनेंगे सब बनाते रहेंगे, तो आगे आदत रहेगी हमें। तो ये स्टार्टिंग फेज था, अगर किसी बच्चे को नहीं पता था तो वो अभी पता कर ले। यहाँ पे पॉइंट्स में प्लॉट नहीं कर रही हूँ, वो तो अंडरस्टूड है। कहाँ थे भाई हम लोग? अच्छा, नेक्स्ट, यहीं से मैं नेक्स्ट कर लूंगी। अगेन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो इसका ग्राफ में छोड़ दो ना, ये तो ऑलरेडी हमने पीछे देख ही लिया, Ma'am. ऑलरेडी डन। इसको देखते हैं जरा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, तो इसको भी मैं छोटू सा बना देती हूँ, थोड़ा देख लेंगे ये कैसे बनेगा। अगर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स ये बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक्स वाई की वैल्यूज अगर लेती हूँ तो अगेन 0 0 हो जाएगा, 1 1 1 Nine. -1 4 2, -1 1. X की वैल्यू में -1 आएगा और y में 1. क्यों, मैं y को ही स्क्वायर कर देती हूँ ना, y पे ओके मैम, वैल्यू ओके मैम, ओके मैम, 4 2 मैम. ले लेती हूँ मैं, हाँ ठीक है। तो इसको अगर मैं बनाने जाऊं तो 0 0 तो मेरे को गोली ही मारो उसको, तो 0 को तो हटा ही दो। 1 1 मतलब मेरा कहाँ पे बनेगा, इधर कहीं पे बनेगा। -1 मतलब इधर कहीं पे बनेगा। 4 2 मतलब इधर कहीं पे बनेगा। एक और अगर माइनस का वैल्यू ले लेते ना तो यहाँ पे भी बन जाता, पीछे वाला डब्बा पूरा अगर ले लेते हैं, जैसे ये 4 2 हो गया, तो एक -2 भी अगर मैं ले लूं यहाँ पे, तो -2 का भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो -2 का भी इधर बन जाएगा मेरा आराम से। यस तो ये कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा, टेढ़ा सा पैराबोला। यस मैम, पैराबोला। यस, ये y, ये x एक्सिस, ऐसे तो आप लोगों को पता ही है कि ये एक्सिस है, मगर फिर भी अब खाली खाली ग्राफ नहीं अच्छा लगता ना, कोई हमारा नोट्स देखेगा तो बोलेगा देखो डंडा खींच के छोड़ दिया है, ये है क्या पता ही नहीं चल रहा है, ध्यान रखना पड़ता है। चलो ठीक है, इसको सजाना नहीं है अभी ज्यादा, आगे बढ़ते हैं हम। अब देख लो, फंक्शंस एज मशीन्स, ये क्या कह रहा है हमें, कुछ नहीं कह रहा है, एक जूसर मिक्सर दे दिया है अपने को, अगर हम उसमें मैंगो डालेंगे तो मैंगो जूस मिलेगा, तो जो आप हाँ। डालोगे वो इनपुट है, जो निकालोगे वो आउटपुट है। आउटपुट। यस, तो ये हमसे इनपुट और आउटपुट के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है, इनपुट हो गया और आउटपुट हो गया आपका, उसी तरीके से ये सारे भी वही आपके इनपुट और आउटपुट हो जाएंगे। तो एक मशीनरी तरीके से यहाँ पे डायग्राम मुझे अच्छा लगा, और इसको देख करके जूस भी पीने का बड़ा मन हुआ था मेरा जब मैंने डायग्राम पेस्ट किया था आपका, तो ठीक है।
तो ये हमने एज ए मशीन भी अगर फंक्शन को लेते हैं वहां से भी अपने को डोमेन और रेंज ही मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं जरा। एक एग्जांपल दिया है बच्चों आपके सामने, डोमेन का अगर रैशनल फंक्शन ले लेते हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, जहाँ पे डोमेन आपका r माइनस जीरो, जीरो को इन्होंने हटा दिया, माइनस कर दिया है डोमेन से। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि डिनोमिनेटर में जीरो हम नहीं लेते, नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, नहीं लेते हैं हम लोग। हाँ, तो ये एक एग्जांपल दे दिया है जहां से जीरो माइनस कर दिया। अब इसका जो डोमेन आएगा वो हम लिखेंगे। स्क्वायर रूट फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी जहां पे आपको डोमेन में मतलब ये कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें करना क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स। अब एक्स की जगह में कुछ भी आप ले सकते हो। तो आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे, बेबी कर्व में अगर हम लोग आते हैं तो जीरो और ये इंफिनिटी, मतलब ये तो इंफिनिटी की तरफ ही ना जाएगा ग्राफ इसका। तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, सपोज आपका 2 आ गया, 3 आ गया, वो सारी तो इसी में लाई करेंगे। वही बताया है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन अगर होगा तो आपका वो देन 0 टू इंफिनिटी हो। मैम की आवाज। वॉइस नहीं आ रही। मैम का शायद नेट चला गया, अच्छा वाईफाई। मैंने टेक्निकल इशू। आपको आ रही है आवाज? थिंक जैसे पहले हुआ था इस बार भी वैसे हो गया है। मैम का कुछ मैसेज आया? नहीं। मेरे अलावा किसी और को हुआ है फ्लू? नहीं। यहाँ तो बहुत ज्यादा फैला आई फ्लू। हमारे स्कूल में भी हुआ था। हमारे यहाँ पे मौसम ही खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। रिकॉर्डिंग अभी भी चालू है। पिछली बार की तरह हो गया है। हम शायद यार मैम का कुछ मैसेज भी नहीं आ रहा। ऐसा करते चल पड़ते हैं अब। नहीं, रुको थोड़ी देर। हाँ शायद मैम वापिस आए। समय समाप्ति की घोषणा करती हूँ।
हेलो मैम का मैसेज आया है कि सभी बच्चे ना डिस्कनेक्ट हो जाओ, मैम का वाईफाई खत्म हो गया इसलिए। ग्रुप बने अलग ओके से। मैम नोट्स ग्रुप में सेंड कर देंगे। ओके बाय। Okay, bye. Take care. Good night. गुड नाइट एवरीवन। Night. बाय। मैथ्स का अलग से ग्रुप बनाए।